बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। चैप्टर नंबर 7 ज्योमेट्री हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7A से 7D तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे 7E, जिसमें हमारे पास कुछ क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जो है वो चीज़ें हैं। क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं? क्वाड मीन्स 4 होता है। क्वाड अगर आपने कभी पढ़ा हो, जैसे हम कहते हैं क्वाड्रप्युलेट्स, जैसे हमारे पास होते हैं ट्विन्स और फिर ट्रिपलेट्स और फिर क्वाड्रप्युलेट्स। वो दो बच्चे जो एक साथ पैदा होते हैं उनको हम ट्विन्स कहते हैं, ठीक है। और वो 3 बच्चे जो एक साथ पैदा होते हैं उनको हम ट्रिपलेट्स कहते हैं, और जो 4 बच्चे एक साथ पैदा होते हैं तो उनको हम क्वाड्रप्युलेट्स कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम जब ग्राफ बनाते हैं तो वहाँ पर हम जो है, जहाँ पर हमारे पास 4 जो है सेक्शंस होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स। इसी तरह से हमारे पास वो तमाम फिगर्स जिसके अंदर 4 साइड्स होती हैं उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। लेटरल मीन्स साइड और क्वाड मीन्स 4, ठीक है। तो अब हमारे पास इसके अंदर कौन कौन सी शेप्स आ जाती हैं? हमारे पास इसमें स्क्वायर आ जाता है, रेक्टेंगल आ जाता है, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, रोम्बस, काइट, ये सारी शेप्स हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स में आती हैं। अब इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ जो है वो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हैं। पार्ट ए में हमसे कह रहे हैं पैरेललोग्राम विथ 4 इक्वल साइड। अच्छा, अब यहाँ पर हम कुछ शेप्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास, जैसे हमारे पास अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर के अंदर हमारे पास ऑल 4 साइड्स इक्वल होती हैं, और रेक्टेंगल जो होता है उसके अंदर हमारे पास ऑल 4 साइड्स इक्वल नहीं होती, सिर्फ ऑपोजिट साइड्स हमारे पास इक्वल होती हैं, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर में। और उसके बाद अगर हम बात करें पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस होता है? तो इसके अंदर जो ऑपोजिट हमारे पास साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ऑल 4 साइड्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होती। तो अगर ये इन 2 साइड्स की बात की जाए जो ऑपोजिट हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी, ठीक है। इसी तरह से ये जो दोनों साइड्स हैं ये भी एक दूसरे के पैरेलल भी होंगी और जो है वो इक्वल भी होंगी, लेकिन ऑल 4 साइड्स यहाँ पर इक्वल नहीं होंगी। जस्ट लाइक अ रेक्टेंगल, जैसे रेक्टेंगल में हमारे पास चारों साइड्स इक्वल नहीं होती, ऐसे ही हमारे पास पैरेललोग्राम में भी सारी साइड्स इक्वल नहीं होती। और अगर चारों साइड्स इक्वल हो जाएं एक पैरेललोग्राम के अंदर, तो ऐसे पैरेललोग्राम को हम क्या कहते हैं? ऐसे पैरेललोग्राम को हम कहते हैं रोम्बस। क्या कहते हैं इसको? रोम्बस। तो यहाँ पर हमसे यही पूछ रहे हैं कि अ पैरेललोग्राम विथ 4 साइड्स इक्वल इज कॉल्ड अ रोम्बस, ठीक है। जैसे कि अगर हम कहें कि अ रेक्टेंगल विद ऑल 4 साइड्स इक्वल इज कॉल्ड अ स्क्वायर। एक रेक्टेंगल के अगर चारों साइड्स इक्वल हो जाए तो वो क्या बन जाता है? स्क्वायर बन जाता है। तो इसी तरह से ये भी है। अ क्वाड्रिलेटरल विद 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट एंड पैरेलल साइड। अच्छा, अब एक शेप हमारे पास एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल भी होता है जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक पेयर ऑफ ऑपोजिट और पैरेलल साइड्स होती हैं, यानी कि हमारे पास जैसे यहाँ पर ये दोनों साइड्स भी पैरेलल हैं और ये दोनों साइड्स भी पैरेलल हैं, लेकिन एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल भी है जिसके अंदर सिर्फ एक जो है हमारे पास ऑपोजिट पेयर पैरेलल होता है, दूसरा पेयर पैरेलल नहीं होता। ऐसी शेप को हम कहते हैं ट्रेपीजियम, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे उसी के बारे में पूछ रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल विद 1 पेयर, यहाँ पर तो हमारे पास 2 पेयर्स है ना, एक पेयर ये और दूसरा पेयर ये। इसी तरह से रेक्टेंगल के अंदर भी एक पेयर ये, दूसरा पेयर ये, पेयर के अंदर 2 आते हैं, 2 साइड्स आती हैं। तो जहाँ पर सिर्फ एक पेयर पैरेलल होगा, ऐसे हम शेप को कहेंगे ट्रेपीजियम। अ स्क्वायर हैज़ 4 इक्वल साइड्स एंड 4 इक्वल एंगल्स। याद रखना इस बात को बच्चों, स्क्वायर के अंदर 4 साइड्स इक्वल होती हैं और चारों एंगल्स भी बराबर होते हैं, चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। इसी तरह से हमारे पास रेक्टेंगल के अंदर चारों साइड्स तो इक्वल नहीं होती हैं, सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन एंगल्स चारों इक्वल होते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ है कि उसके अंदर हमारे पास चारों एंगल्स 90 डिग्रीज़ के होते हैं, ठीक है। जहाँ पर एल बन रहा होता है ना, 2 स्ट्रेट लाइंस एक पॉइंट पर मीट करती हैं, तो वहाँ पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसलिए हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर के अंदर तमाम साइड्स भी इक्वल होती हैं और तमाम साइड्स भी एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ऑल क्वाड्रिलेटरल्स हैव डैश नंबर ऑफ साइड्स। अभी बताया आपको कि सब के अंदर 4 साइड्स होती हैं। इन अ पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स आर। अच्छा, अब यहाँ पर हमसे कह रहे हैं ये बात, देखो एडजेसेंट किसको कहते हैं? एडजेसेंट कहते हैं 2 मिले हुए एंगल्स। तो ये दोनों एंगल्स भी एडजेसेंट होंगे, ठीक है। ये 2 एंगल्स की बात करूँ तो क्यों, एक के बाद दूसरा, दोनों एक साथ हैं। इसी तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स भी आपस में एडजेसेंट होंगे। जैसे ये 2 एंगल्स हैं,
एंगल ए और एंगल डी ये एडजेसेंट है। इसी तरह से एंगल ए और एंगल बी ये भी एडजेसेंट है। एंगल बी और एंगल सी ये एडजेसेंट है। एंगल सी और एंगल डी ये एडजेसेंट है। एंगल डी और एंगल ए ये एडजेसेंट है। दो एक साथ जो चीज़ें होती हैं उसको हम कहते हैं एडजेसेंट। तो पैरेललोग्राम के अंदर जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं बच्चों याद रखना वो हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है ऐसे दो एंगल्स या ऐसे दो चीज़ें जिसका सम 180 डिग्रीज हो। तो पैरेललोग्राम के अंदर दो साथ साथ के जो एंगल्स होंगे उसका सम हमेशा 180 होगा। अगर एक एंगल आपके पास फॉर एग्जांपल 80 डिग्रीज़ का है तो दूसरा लाजमी 100 का होगा। अगर एक एंगल आपके पास 70 डिग्रीज़ का है तो दूसरा 110 डिग्रीज़ का होगा। इस चीज़ को आपने बस याद रखना है। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में हमेशा जो साथ साथ के एंगल्स होते हैं उन दोनों को प्लस करके आंसर 180 आता है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद है हमारे पास कुछ ट्रू फॉल्स के स्टेटमेंट्स। उसमें हमसे कह रहे हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्रीज। हाँ बिल्कुल ये बात सच है कि जब हमारे पास जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं उसकी ये प्रॉपर्टी है कि उनके चारों एंगल्स को जब आप प्लस करोगे ना तो उसका आंसर हमेशा 360 आएगा। जैसे कि हमने पढ़ा था कि ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स को प्लस करते हैं तो आंसर 180 आता है। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल के जब चारों एंगल्स को प्लस करते हैं तो आंसर 360 डिग्रीज आता है। देखो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर चारों एंगल्स 90 90 90 90 के हैं और आप इन चारों को प्लस करोगे या 90 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 360 आंसर आएगा। ऐसे ही स्क्वायर के अंदर भी चारों एंगल्स 90 90 के होते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के अंदर, तो पैरेललोग्राम के अंदर जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं और जो ये एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ये सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या मतलब इस बात का? इसका मतलब ये है कि अगर एक एंगल मेरे पास 70 डिग्रीज़ का है तो इसके ऑपोजिट में ये एंगल भी 70 का होगा, तो ये दोनों बराबर हो गए। और ये जो दोनों एंगल्स हैं ये सप्लीमेंट्री होते हैं। साथ साथ के जो एंगल्स होते हैं इसका सम 180 होता है। तो अगर एक 70 है तो दूसरा 110 होगा। जब ये 110 है तो ये भी 110 होगा क्योंकि इसके अंदर ऑपोजिट एंगल्स बराबर भी होते हैं। तो अब चारों को जब प्लस करोगे तो आंसर 360 डिग्री आएगा। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास जो ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम के अंदर भी जो दो पैरेलल साइड्स होती हैं इसके बीच में जो दो ये एंगल्स बनते हैं इसका सम भी 180 होता है और इन दोनों का सम भी आपस में 180 होता है। चाहे कुछ भी हो एंगल, एक एंगल जितना भी होगा दूसरा एंगल उसके अंदर प्लस करके 180 के बराबर हो जाएगा। ये बात याद रखनी है। तो इसके अंदर भी चारों एंगल्स को प्लस करके आंसर 180 आता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्रीज। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल्स की। उसके बाद हमसे कह रहे हैं अ स्क्वायर हैज़ 2 राइट एंगल्स। तो ये बात फॉल्स है। स्क्वायर के अंदर हमारे पास ऑल 4 साइड्स आर राइट एंगल। राइट एंगल किसको कहते हैं? 90 डिग्रीज को। उसके अंदर चारों एंगल्स 90 डिग्रीज के होते हैं, स्क्वायर में भी और रेक्टेंगल में भी। द एंगल्स इन स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स आर द सेम। स्क्वायर और रेक्टेंगल्स में जो एंगल्स होते हैं वो सब सेम होते हैं। ये बात हमने अभी डिस्कस की थी। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है क्योंकि स्क्वायर में भी तमाम एंगल्स 90 डिग्रीज के हैं और रेक्टेंगल में भी तमाम एंगल्स 90 डिग्रीज के हैं। द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ काइट आर पैरेलल। अब देखो यहाँ पर हमसे क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक काइट है। ठीक है, काइट और रोम्बस में फ़र्क होता है। रोम्बस के अंदर चारों साइड्स बराबर होते हैं, काइट के अंदर ऊपर के 2 साइड्स बराबर होंगे और नीचे के 2 साइड्स बराबर होंगे, लेकिन इसमें कोई हमारे पास सेट ऑफ पैरेलल साइड्स नहीं होता। तो यहाँ पर हमारे पास द ऑपोजिट साइड ऑफ अ काइट आर पैरेलल, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ट्रू नहीं है। उसके बाद हमसे कह रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स आर 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर्स। हाँ जी, क्लोज्ड फिगर्स है, इसके अंदर कोई साइड ओपन नहीं होती। शेप उसी को कहते हैं जिसकी क्लोज्ड फिगर्स हो, सारी तमाम जो है साइड्स एक दूसरे से जुड़े हुए हों। और क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर तमाम क्वाड्रिलेटरल्स में 4 ही साइड्स होती हैं। तो ये बात हमारे पास बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख भी सकते हो हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल्स की तमाम प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर चारों साइड्स बराबर होती हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, एंगल सारे के सारे 90 डिग्रीज़ के होते हैं। रेक्टेंगल के अंदर सिर्फ ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं और ऑपोजिट साइड्स ही पैरेलल होती हैं, लेकिन तमाम एंगल्स इसमें भी 90 डिग्री के होते हैं। रोम्बस के अंदर चारों साइड्स इक्वल होते हैं और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्रीज़ के नहीं होते। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि इसके अंदर जो
ऑपोजिट एंगल्स होते हैं आपके पास वो बराबर होते हैं, यानी इन दोनों एंगल्स का जो भी वैल्यू होगी वो दोनों की बिल्कुल बराबर होगी। अगर एक एंगल 110 डिग्रीज का है तो ये सामने वाला ऊपर वाला जो ऑपोजिट एंगल है ये भी 110 का होगा। इसी तरह से ये दोनों एंगल्स भी हमेशा बराबर होंगे, और यही चीज़ पैरेललोग्राम के अंदर भी, इसमें भी ऑपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम के अंदर बस क्या है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं लेकिन चारों साइड्स इक्वल नहीं होती। फिर ये काइट आ गई, काइट के अंदर आप देख सकते हैं कि जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं ना ये इक्वल होती हैं, ये दो इक्वल होंगी और ये दो आपस में इक्वल होंगी, लेकिन कोई पैरेलल साइड्स नहीं होती और एंगल्स का इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और ट्रेपीजियम के अंदर हमने कहा था कि हमारे पास सिर्फ एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स है, बाकी ये दूसरा जो पेयर होता है ये पैरेलल नहीं होता। ठीक है, हाँ अलबत्ता इसके अंदर ये जो दो एंगल्स होंगे एडजेसेंट एंगल्स पैरेलल लाइन के बीच में, इन दोनों का सम 180 होगा, दोनों को प्लस करके आंसर 180 आएगा। ऐसे ही इन दोनों को जब प्लस करेंगे इन दोनों का भी सम 180 होगा, इनको प्लस करके भी आंसर 180 आएगा। लेकिन इन सब के अंदर जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो ये है कि इन सब के तमाम एंगल्स को जब आप प्लस करोगे तो आंसर 360 डिग्रीज आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमसे कह रहे हैं सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, विच वन इज द करेक्ट नेम फॉर द गिवन फिगर। अब ये आप देख सकते हो, अभी हमने डिस्कस किया ना ये स्क्वायर है, ना रेक्टेंगल, ना पैरेललोग्राम, ना रोम्बस, ना काइट, तो क्या बचा ट्रेपीजियम, क्योंकि उसके अंदर एक पेयर ऑफ साइड्स हमारे पास पैरेलल है, इसको हम क्या कहते हैं ट्रेपीजियम। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट बी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की इन चार में से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, कौन सी चीज़ पैरेललोग्राम की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। पहली बात, पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल, चार साइड्स होती हैं, सही बात है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होंगी वो बराबर भी होंगी और पैरेलल भी होंगी, ये बात भी सही है। टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ये जो टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स होते हैं ये आपके पास इक्वल होते हैं, तो ये बात इसके अंदर सही नहीं है। इसका क्या मतलब है, देखो इस चीज़ को समझ लो, एडजेसेंट साइड्स ये होती हैं, एक साइड ये और दूसरी साइड ये। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, दो एक साथ जो एंगल्स होते हैं इसको एडजेसेंट कहते हैं। दो साइड्स जो एक साथ हैं इसको एडजेसेंट साइड्स कहते हैं, तो ये दोनों साइड्स एडजेसेंट हैं। इसी तरह से ये और ये साइड एडजेसेंट है, ये और ये एडजेसेंट है, ये और ये एडजेसेंट है, ठीक है। तो हर साइड के दो एडजेसेंट साइड्स होते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं दो पेयर्स ऑफ एडजेसेंट, आपके पास यहाँ पर जो एंगल्स है ना वो आपके पास बराबर होते हैं, सॉरी जो साइड्स हैं आपके पास ये इक्वल होती हैं, तो ये एडजेसेंट साइड्स हमारे पास इक्वल तो नहीं होती ना यहाँ पर स्टूडेंट्स, कोई भी एडजेसेंट साइड्स यहाँ पर हमारे पास इक्वल नहीं है। हाँ यहाँ पर हमारे पास ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल है। अगर इन्होंने ऑपोजिट साइड्स कहा होता तो हम मान लेते कि हाँ भाई ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, लेकिन ये और ये साइड भी इक्वल नहीं है, ना ये और ये इक्वल है, ना ये और ये इक्वल है, ना ये और ये इक्वल है, तो इसके अंदर तो कोई भी एडजेसेंट साइड्स का जो पेयर है वो इक्वल नहीं है। और इन्होंने तो कहा कि टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स होते हैं, तो जो कि बिल्कुल गलत बात है। अच्छा, उसके बाद हमसे कह रहे हैं पार्ट सी में, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज अ क्वाड्रिलेटरल, इसमें से कौन सी क्वाड्रिलेटरल है। तो देखो इसमें 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 साइड्स हैं, 4 साइड्स नहीं है, तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। 1 2 3 तो ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल नहीं है। 1 2 3 4 5 पेंटागन है, क्वाड्रिलेटरल नहीं है। 1 2 3 4 ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल किसी भी शेप में हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर वो स्क्वायर रेक्टेंगल ही होगा तभी वो क्वाड्रिलेटरल होगा। इसमें शर्त क्या है कि इसकी 4 साइड्स होनी चाहिए जो भी शेप है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्रीज, इस बात को डिस्कस कर चुके हैं हम। द नंबर ऑफ एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज, नंबर ऑफ एंगल्स होते कितने हैं, जब 4 साइड्स होती हैं तो 4 ही एंगल्स भी होते हैं, ये हमने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं नेम दी फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स, ये कौन से क्वाड्रिलेटरल्स होंगे। तो यहाँ पर आप देखो ये दोनों हमारे पास पैरेलल साइड्स हैं, ये नॉन पैरेलल हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे ट्रेपीजियम। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये आप देख सकते हो ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं और ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, मगर यहाँ पर 2 पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स हैं, ऑल 4 इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगा पैरेललोग्राम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है, साफ नज़र आ रहा है स्क्वायर, इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये हमारे पास है रेक्टेंगल, और उसके बाद जो हमारे पास है ये है तो पैरेललोग्राम, लेकिन इसकी चारों साइड्स हमारे पास इक्वल हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे रोम्बस। और आखिरी जो है हमारे पास, तो ये एडजेसेंट साइड्स बराबर हैं इसकी, इसको हम कहते हैं काइट, ठीक है। अच्छा बच्चों, उसके बाद है हमारे पास कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विद द गिवन साइड्स। स्क्वायर कैसे ड्रॉ किया जाता है, तो स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए बच्चों आपके पास होना चाहिए एक ट्रायंगल, जैसे ये है हमारे पास, इसको कहते हैं, ये ट्रायंगल हमने यूज़ करना होता है। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चों, इसी के अंदर आपके पास देखो सेंटीमीटर्स में दिया हुआ होता है। अब अगर 5 सेंटीमीटर का हमने ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर 5 सेंटीमीटर्स की लाइन ड्रॉ कर लेंगे,
ठीक है, ये हमने लाइन ड्रॉ की 5 सेंटीमीटर्स की। और उसके बाद फिर हम इसको कैसे रखेंगे, इसको हम ऐसे नहीं रखेंगे, इसको हम ऐसे रखेंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम इसके अंदर ऊपर की साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इंचेस हैं। तो हमने ऐसा स्केल लेना है बच्चों जिसके अंदर हमारे पास दोनों तरफ इस तरफ सेंटीमीटर्स हो, ठीक है, ऐसे वाले स्केल को हमने लेना है। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर जब हम रखेंगे तो क्योंकि हमारे पास नीचे भी स्ट्रेट लाइन आ रही है तो ऊपर हमारे पास आराम से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। सही है, तो हमने 5 सेंटीमीटर्स तक अपनी लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ कर देनी है। ये हमने ड्रॉ की, ठीक है। उसके बाद फिर हम इस तरफ से अब इसको हम यूज़ करेंगे क्योंकि इसके लेफ़्ट साइड पर हमारे पास ये है। अगर देखो हम इसको यूज़ नहीं करते और हम यहाँ पर रैंडम स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करेंगे ना तो ऊपर की तरफ हमारे पास इक्वल लेंथ की जो स्क्वायर है वो ड्रॉ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर अगर 5 सेंटीमीटर्स की लेंथ तक ड्रॉ करना है तो ये हम ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने इसको ज्वाइन कर देना है। आप ये देख सकते हो एग्जैक्टली हमारे पास ऊपर की जो लेंथ आई है वो 5 सेंटीमीटर है। अगर आप इसको रेगुलर स्केल से ड्रॉ करोगे ना बच्चों तो आपकी लाइन यहाँ से और यहाँ से जो है वो टेढ़ी होने का खतरा है। ठीक है, तो ये आपके पास 5 सेंटीमीटर्स का स्क्वायर बन गया। इसी तरह से अगर आपको 4.5 सेंटीमीटर्स का स्क्वायर ड्रॉ करना हो तो सेम आपने यही करना है, बस आपने वहाँ पर हाफ़ कर देनी है। तो ये देखिए हमने पहले 4.5 सेंटीमीटर्स की लेंथ ड्रॉ की। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे जब हम इसको जो है वो वर्टिकली ड्रॉ करने के लिए करेंगे तो ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर मौजूद है। तो हम यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर्स की लेंथ ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ करती हूँ ना बच्चों तो मुझे नुकसान क्या होगा, ड्रॉ तो हम कर सकते हैं लेकिन क्या होगा कि ये हमारी लाइन यहाँ पर ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। फिर आपकी जो ऊपर वाली लेंथ होगी वो इक्वल नहीं आएगी। या तो आप अपनी कॉपी को टर्न करें और अब आप यहाँ पर रख के ड्रॉ करें। ठीक है, अब आपको यहाँ पर रख के ड्रॉ करना है 4.5 सेंटीमीटर्स। अब आप इस तरह से ड्रॉ करें। ठीक है, और उसके बाद फिर जब आप इस तरह से अपना ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ये एग्जैक्टली देखो जो आपके पास लेंथ आएगी वो 4.5 सेंटीमीटर्स की आएगी, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। सही है, तो ये परफेक्ट आपके पास ड्रॉ हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर्स का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से आपने बाकी भी ड्राइंग्स करनी है। इसी तरह से बच्चों अगर रेक्टेंगल ड्रॉ करना हो तो रेक्टेंगल भी हम इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है 7 सेंटीमीटर्स बाय 4 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो हमने 7 सेंटीमीटर्स को ड्रॉ करना है अपने बेस पर और उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखिए ऐसे ड्रॉ करेंगे। हमने 7 सेंटीमीटर्स की लेंथ ड्रॉ की सबसे पहले। उसके बाद फिर हम लेफ़्ट साइड पर 4 सेंटीमीटर्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर्स की लेंथ ड्रॉ की। फिर आप इसको टर्न कर लीजिए। टर्न करके फिर आपने दोबारा से 7 सेंटीमीटर्स ड्रॉ करना है। ठीक है, और फिर अब आप जब इसको ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ये एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर्स का रेक्टेंगल ड्रॉ होगा। बस ये आपने इसको इसी तरह से ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर आपके पास 2 साइड्स 4 सेंटीमीटर्स की हैं और 2 आपके पास 7 सेंटीमीटर्स की हैं और ये आपके पास रेक्टेंगल है। बस इसको ड्रॉ करने के लिए आपको ये ट्रायंगल जो आपके पास आता है ना ज्योमेट्री बॉक्स में, ये आपने यूज़ करना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 7G जो हमारी लास्ट ज्योमेट्री से रिलेटेड रह गई है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।